Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a stone is dropped from the top of a tall cliff and n second later, another stone is thrown vertically downward with velocity u. Then the second stone overtakes the first below the top of the cliff at a distance given by. ओके तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, इस क्वेश्चन पर देखिए हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि वो जब टाइम जिसको ओवरटेक कर लेगा, जो सेकंड स्टोन फर्स्ट स्टोन को ओवरटेक कर लेगा बिलो द टॉप ऑफ द क्लिफ, वो हमें यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका एक्सेलरेशन अंडर मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर बेस्ड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या हम लिख सकते हैं, दिस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी पर ही बेस्ड है, और इसमें हमारी काइनेमेटिक्स का क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, वी विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ काइनेमेटिक्स हियर। तो देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ लगता है, जिसके एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, स्मॉल जी बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मोशन अंडर ग्रेविटी, और दिस इज द व्हाट द की कॉन्सेप्ट इज। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि एक स्टोन को हमने ड्रॉप किया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉल क्लिफ। ओके, एक मान लीजिए आपकी क्लिफ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर वर्टिकल ही मान रहा हूँ पूरा। ओके, यहाँ से आपने क्या किया, क्लिफ है, यहाँ से आपने स्टोन को क्या किया, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉल क्लिफ। एक स्टोन को हमने ड्रॉप किया। ड्रॉप का मतलब होता है बेटा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, ड्रॉप मतलब जस्ट छोड़ दिया है। ठीक है, वो हमारे हाथ में था, हमारे हाथ की वेलोसिटी तब क्या थी, जीरो, और हमने छोड़ दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका एक स्टोन है, इसको स्टोन वन कह रहा हूँ मैं, इसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए tall cliff and second later another stone is thrown vertically downward with a speed u। ठीक है, तो देखिए n सेकंड में मान लीजिए इसने आपका कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और ये यहाँ पर कहीं पहुंच गया। ठीक है, ये आपका स्टोन वन आपका यहाँ कहीं पहुंच गया। ठीक है, स्टोन वन को मैं देखिए, ये आपका स्टोन वन है, इसको मैं ब्लैक से डिनोट कर रहा हूँ, और स्टोन टू के लिए मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ। स्टोन टू के लिए मैं देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपका स्टोन टू है। ठीक है, उसने क्या बोला, अब देखिए स्टोन टू को जब हमने थ्रो किया, देखिए इसको हमने टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर थ्रो किया था। ठीक है, और स्टोन टू को हमने थ्रो किया एन सेकंड, क्या लिखा था, एन सेकंड लेटर अनदर स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, विद ए वेलोसिटी यू। ठीक है, इसको थ्रो किया तो सेकंड स्टोन की जो स्पीड है वो कितनी है आपको, क्यू क्वेश्चन में गिवन है, जीरो नहीं है। ठीक है, इसको हमने जब थ्रो किया है, देखिए ऐसे नीचे की तरफ, कब किया है, एन सेकंड लेटर, यानी कि टी इज इक्वल टू जीरो पर तो हमने फर्स्ट स्टोन को फेंका था, मतलब फर्स्ट रो को ड्रॉप किया था, और टाइम टी इज इक्वल टू कितना सेकंड, एन सेकंड लेटर, एन सेकंड पर हमने दूसरे वाले स्टोन को हमारे यहाँ पर थ्रो किया। ठीक है, इसको हमने थ्रो किया, इसको हमने पहले वाले स्टोन को हमने ड्रॉप किया था, सेकंड वाले को थ्रो किया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि देन द सेकंड स्टोन ओवरटेक द फर्स्ट, सेकंड स्टोन क्या करेगा, फर्स्ट स्टोन को ओवरटेक कर देगा, क्योंकि देखो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ है। तो एक टाइम ऐसा आएगा आपका, देखिए सेकंड स्टोन भी आपका यहाँ पर होगा, और आपका फर्स्ट स्टोन भी यहाँ पर होगा। ठीक है, किसी टाइम पर ऐसा होगा। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, पैरेलल, हाँ बराबर में हो जाएंगे मतलब। देन द सेकंड स्टोन ओवरटेक द फर्स्ट वन बिलो द टॉप ऑफ द क्लिफ एट ए डिस्टेंस। तो ये पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट हियर द डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को मान लीजिए मैं y बोल रहा हूँ, तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि जब ये दोनों स्टोन क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरटेक कर देंगे, यानी कि जो सेकंड स्टोन है हमने उसको बाद में फेंका है, वो फर्स्ट स्टोन को ओवरटेक कर देगा, तो वो हमें y मतलब y एक्सिस के अलोंग हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिक्स इसके शुरू करते हैं। ठीक है, अब लिख लीजिए आप फॉर स्टोन वन। ठीक है, ब्लैक से जो मैं लिख रहा हूँ वो फॉर स्टोन वन है। ठीक है, फॉर स्टोन वन। ओके, स्टोन वन के लिए देखते हैं अब यहाँ पर इसकी इसकी काइनेमेटिक्स सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, देखिए हमने मान लिया कि देखिए वो दोनों जो स्टोन्स हैं, दे बोथ द स्टोन्स मीट एट डिस्टेंस वाई, वाई डिस्टेंस पर दोनों स्टोन मिल रहे हैं। कितने डिस्टेंस पर, वाई डिस्टेंस पर। तो हम देखिए यहाँ पर इक्वेशन पुट करते हैं, y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए ये y क्या आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब डाउनवर्ड मतलब आपकी ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो उसको जीरो बोलेंगे, और जीरो से नीचे की आपका y नेगेटिव आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट को हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू यू टी, यू क्या है आपका, वो ड्रॉप क्या है तो यू उसका जीरो होगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव, तो उसको माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है,
हाँ, टी टाइम पर अगर ये मिलेगा तो इसको हम क्या ले लेंगे, टी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। मेक इट इक्वेशन, अभी नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, माइनस जी बाई टू टी का स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, जी बाई टू इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। ये इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। ये आपकी कहती है फॉर स्टोन 1। अब फॉर स्टोन 2 को मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर स्टोन 2 के लिए मैं यहाँ पर ग्रीन कलर की पेन यूज कर रहा हूँ, फॉर स्टोन 2। फॉर स्टोन 2 के लिए देखते हैं, अब देखिए स्टोन की जो स्टोन 2 है उसको तो हमने क्या किया था, थ्रो किया था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो नहीं है, ठीक है। कितनी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, माइनस यू है। माइनस क्यों है सर, क्योंकि हम उसे डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, ठीक है। अपवर्ड फेंकते तो प्लस आती, डाउनवर्ड वाली ये आपका ओरिजिन ये है ना, तो डाउनवर्ड नीचे को आ रही तो उसको नेगेटिव ले लेंगे। एक्सिलरेशन तो आपका ऑलवेज माइनस जी होगा, क्योंकि एक्सिलरेशन हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट होता है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, डिस्टेंस तो इसने भी क्या किया, माइनस, इसको एच को मान लीजिए माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है, माइनस वाई समझ लीजिए। अब मैं यहाँ पर वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, इसने भी आपकी माइनस वाई डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी माइनस यू है। टाइम कितना लेगा, अब देखिए पहले वाला स्टोन जो था, पहले वाले स्टोन ने नीचे तक आने में कितना टाइम लिया था, टी टाइम लिया था, यानी कि टी टाइम, टी इजिकल टू जीरो पर इसको हमने यहाँ पर पहले स्टोन को थ्रो किया था, और दूसरे स्टोन को हमने टी इजिकल टू एन पर थ्रो किया था। और मान लीजिए ये इस टाइम पर मिल रहे हैं, जहां पर टाइम क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले वाले को हमने माना है कि यहाँ पर ये टी टाइम पर मिल रहे हैं, तो देखिए पहले वाले ने तो टी टाइम पूरा कवर किया होगा, दूसरे वाले को हमने एन सेकंड पर फेंका है, समझ में आया? पहले वाले को देखिए हमने जब ये मिले उस वक्त आपका टाइम क्या था, टी था। तो इन दोनों का टाइम डिफरेंस क्या, देखिए पहले जीरो पर था, टाइम जीरो पर हमने इसको स्टार्ट किया था, और टाइम टी पर ये दोनों मिले, तो इन दोनों का टाइम डिफरेंस कितना, टी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना है, स्टोन टू के बीच में, ये टी टाइम पर मिले और इसको हमने थोड़ा लेट में फेंका था, तो इसका टाइम डिफरेंस कितना आएगा आपके यहाँ से, टी माइनस एन आएगा, कितना, टी माइनस एन। तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया टी माइनस एन। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको आगे करते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ एक्सिलेशन आपका अगेन कितना आएगा, माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। टी पूरा नहीं है, कितना है, टी माइनस एन, ठीक है, क्योंकि इसको हमने एन सेकंड लेटर फेंका है, ठीक है। तो इसलिए टी माइनस एन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से आप देखिए माइनस सब जगहों से कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा यू टी माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा जी बाई टू इंटू टी माइनस एन का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब देखिए आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको मिल गई है। अब इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, मतलब दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वल लिख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर रेड पेन से इन दोनों को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 को मैंने इक्वेशन 2 के इक्विवेलेंट यहाँ पर लिख लिया है, और अब हम इसको सॉल्यूशन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकते हैं जी टी का स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू यू इंटू टी माइनस एन प्लस जी बाई टू इंटू टी माइनस एन का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा देखिए आपका जी टी स्क्वायर बाई टू, लेफ्ट हैंड साइड आपका ऐसे ही रहने दीजिए, राइट हैंड साइड में आपका यू टी माइनस यू इंटू एन, ओके, प्लस जी बाई टू को ऐसे ही रहने दीजिए। टी माइनस एन स्क्वायर को खोलिए तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस ऑफ अवर टू टी एन, ओके। अब देखिए जी टी स्क्वायर बाई टू से आपका ये टी स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, देखिए ये भी जी टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इस साइड आपका जीरो हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू यू टी माइनस यू एन आएगा। जी बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो पहले टर्म से आएगा जी एन स्क्वायर बाई टू, और यहाँ से आएगा आपका माइनस ऑफ जी इंटू टी इंटू एन, ओके। तो देखिए अब हम यहाँ से टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए टाइम वाली टर्म को हम लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं, तो हम देखिए टाइम को हम बाहर ले लेंगे, तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा आपका जी एन माइनस यू, ठीक है, ये आपका टाइम आ जाएगा, इज इक्वल टू ये आपका माइनस यू एन ऐसे ही रहेगा, प्लस जी एन का स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम को क्या लिख सकते हैं, देखिए जी एन स्क्वायर बाई टू को मैंने ऐसे ही रहने दिया, माइनस यू एन आपका पीछे से ऐसे आ जाएगा, डिवाइड बाई जी एन माइनस यू, आपका ये क्या आ गया, आपका टाइम आ गया, ठीक है। दिस इज द टाइम। यहाँ से देखिए हम एन को कॉमन ले सकते हैं, एन को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका जी एन बाई टू माइनस ऑफ अवर यू डिवाइड बाई जी एन माइनस यू, ये क्या आपका आ गया, यहाँ से टाइम आ गया, ठीक है। दिस इज व्हाट द टाइम इज, ठीक है।
इसको चेक कर लेते हैं एक बार। टी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा जी एन स्क्वायर बाई टू माइनस यू एन डिवाइड बाई जी एन माइनस यू। ठीक है, ये आपका सही आ गया। ठीक है, इतना आपका क्या आ गया अभी तक का, यहाँ पर आपका टाइम आ गया है। देखिए टाइम तो हमने कैलकुलेट कर लिया, हमें क्वेश्चन पूछा था कि कितनी वो देन द सेकंड स्टूडेंट ओवरटेक द बिलो द टॉप ऑफ द क्लिफ एट ए डिस्टेंस गिवन बाय। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना है कि क्लिफ के टॉप से किस पॉइंट पर मिले, यानी कि हमें वाई डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो देखिए वाई डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर कलर का पेन का कलर चेंज करता हूँ ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन देखिए, हमें क्या देखिए यहाँ पर, अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ठीक है, वाई हमें कैलकुलेट करना है, टी हमें यहाँ पर से मिल गया, तो वाई को क्या लिख सकते हैं, देखिए जी बाई टू इंटू टी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका वाई इज इक्वल टू जी बाई टू इंटू टी का स्क्वायर। ओके, अब y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जी बाई टू आपका ऐसे ही हो जाएगा। टी स्क्वायर की वैल्यू देखिए यहाँ से हमने कैलकुलेट की है, एन एन इंटू देखिए इसको हमने एन को हमने एन का स्क्वायर कर लिया, जी एन बाई टू माइनस यू, ये हो जाएगा आपका जी एन बाई टू माइनस यू, जी एन बाई टू माइनस यू, इसका हम स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाई जी एन माइनस यू का स्क्वायर, कितना डिवाइड बाई जी एन माइनस यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका देखिए इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो अब इसको आप फर्दर और सिंप्लीफाइड करेंगे तो आएगा आपका जी एन स्क्वायर बाई टू डिवाइड बाई जी एन बाई टू माइनस ऑफ अवर यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई जी एन माइनस यू का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका देखिए इस, अब आंसर से मैच करते हैं इसको। तो देखिए आंसर में आपका जी एन बाई टू तो देखिए बाहर कॉमन है। ठीक है, जी एन बाई टू, ठीक है ठीक है, जी बाई टू को उन्होंने पहले कॉमन ले लिया और बाकी टर्म को उन्होंने देखिए जी बाई टू को हमने बाहर कॉमन ले लिया है। एन स्क्वायर है, ये वाले टर्म भी स्क्वायर में है, तो ये एन इधर आ जाएगा और जी एन बाई टू माइनस यू आपका ऐसे हो जाएगा डिवाइड बाई जी एन माइनस यू आपका होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए। देखिए जी बाई टू एन जी एन माइनस यू। अच्छा, क्वेश्चन में देखिए आपको यू से आपका यू वाले टर्म आ गए, तो देखिए दोनों साइड से नेगेटिव नेगेटिव ले लेंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको जी बाई टू एन, और ये देखिए यू को हम आगे लेके आ गए यू माइनस जी एन बाई टू, दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से हमने क्या कर दिया, देखिए यू को माइनस सॉरी यू को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दोनों साइड चेंज कर दिया, तो ये आपका रिजल्ट आ रहा है। अब इसको मैच करते हैं, जी बाई टू इंटू एन का स्क्वायर, जी बाई टू इंटू एन का स्क्वायर, यू माइनस जी एन बाई टू और यू माइनस जी एन। ठीक है, ऑप्शन वन ही साइड आपका मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या कर रहा है, ऑप्शन ए ही इससे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम देखिए बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए के यहाँ पर हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ से कि ऑप्शन ए जो आपका आ रहा है, ऑप्शन ए के आगे आपका करेक्ट है। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।